कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है। मैं 14 अगस्त के सिलसिले में PF के पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम आज की इस तकरीब में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान नसीम है और मैं चर्च में एज एडमिनिस्ट्रेटर सर्व करता हूँ। इसके साथ साथ अपने चर्च की फाइनेंस टीम का भी हिस्सा हूँ। पुरफजल कलीसिया पाकिस्तान का आगाज़ अक्टूबर 1998 में हुआ, जब पास्टर परवेज़ सुहेल दुबई में मुकीम थे। वहाँ पर खुदा ने अपने एक खादम के वसीला से परवेज़ सुहेल से ये कलाम किया कि तू पाकिस्तान जा और मेरी खिदमत कर, जो कुछ तू दुबई में लेने आया है मैं तुझे पाकिस्तान में दूंगा। मुझ जैसे शख्स के लिए ये नहायत मुश्किल काम है कि मैं खुदा की इस कलाम के आगे आमीन कहकर दुनियावी स्टेटस, अपनी जॉब, अपने बच्चों का फ्यूचर, वो सब कुछ दाव पर लगाकर खुदा के कलाम पर आमीन कह सकूँ। लेकिन जब खुदा की कॉलिंग होती है, खुदा अपने लोगों को बुलाता है, तो यकीनन खुदा पाक रूह के वसीले से अपने लोगों को हिम्मत, कुव्वत अता करता है। और इस बात को मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी बाजी मिसेस पास्टर परवेज़ सुहेल, जो कि हर कदम में इस खिदमत में भाई के साथ रहीं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ अपने हस्बैंड को इस बात की इजाज़त दी कि वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान आ गए। खुदा के इस कलाम के बाद पास्टर परवेज़ सुहेल मार्च 1998 में पाकिस्तान आ गए और बड़ी खामोशी के साथ एक प्रेयर सेल ग्रुप का आगाज़ किया। ये प्रेयर सेल ग्रुप उन्होंने अपने घर के सहन में 8 लोगों से शुरू किया और फिर अक्टूबर 1998 में न्यूफ्रेटिस की चर्च लीडर्स ने आकर उनकी बाकायदा ऑर्डिनेशन की और इस तरह से पुरफजल कलीसिया का आगाज़। सन 2000 में लालकुर्ती के इलाके में एक बिल्डिंग खरीद कर उसमें इबादत का आगाज़ किया गया। लेकिन सन 2003 में चंद नागुज़ीर हालात की वजह से उस चर्च बिल्डिंग को ताले लगा दिए गए, जो आज तक बंद है, और अतवार की इबादत होटल क्राउन पैलेस में शुरू कर दी गई। लेकिन उस होटल के हॉल में भी खुदा ने अपनी कुदरत को कसरत से नाजिल किया और ना सिर्फ वहाँ पर मसीही लोग जो इकट्ठे होते थे, उसके अलावा वहाँ का स्टाफ और लोग जो वहाँ पर ठहरने के लिए आते थे, मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा से बरकत पाने लगे। खुदा का बदन पुरफजल कलीसिया पाकिस्तान तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। आज PFK के 7 चर्चेस हैं। PFK मेन कैंपस, PFK सिटी, PFK डाला, PFK मियाँवाली, PFK वाह और PFK नौशहरा के अलावा हमारे प्रेयर सेल ग्रुप्स कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, शाहरुन कॉलोनी, सेटरा टाउन मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं और हम खुदा में बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर भी मजबूत चर्चेस की बुनियाद रखी जाएगी। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि शायद PFK पाकिस्तान का सबसे छोटा चर्च है, लेकिन एक बहुत बड़ी विजन लेकर, एक बहुत बड़ी खिदमत लेकर, वो बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि जिस जज्बे के साथ ये खिदमत की जा रही है, मेरा मुल्क पाकिस्तान यकीनन अमन का गहवारा बनेगा, यकीनन हमारा मुल्क तरक्की करेगा, यकीनन हमारे मुल्क से सारी बदअमनी जाती रहेगी। इससे पाकिस्तान की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये नए ऐद की कलीसियाई असूलों पर मबनी है। इसकी बेस न्यू टेस्टामेंट वैल्यूज़ हैं जो कि अर्ली चर्च में प्रैक्टिस की जाती थी, और उससे बढ़कर हर शख्स को सिर्फ चर्च मेंबर नहीं बल्कि शागिर्द बनाया जाता है। और इस तरह से एक मजबूत टीम को तश्कील दिया गया है, जिसमें ओल्ड एज, मिडल एज, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, इवन हमारी लेडीज़, वो भी मर्दों के शाना बशाना पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए मिलजुल कर एक ख़ानदान की तरह
काम कर और जिस तरह एक चर्च में आदमियों की टीम है, उसी तरह एक लेडीज़ की भी टीम है, और वो जिस तरीके से काम कर रही हैं चर्च की बढ़ोतरी के लिए, उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। और कि इतने अच्छी लीडर्स हैं, स्पेशली आंटी यास्मीन जो लेडीज़ विंग को लीड करती हैं, उनके लिए कि वो इतनी अच्छी तालीम दे रही हैं जिसकी वजह से लेडीज़ में इतनी तरक्की कर रही हैं। और एक स्पेशली टीनेजर्स में आजकल जो एक PFK की फैमिली का एक इन्होंने नया स्टार्ट किया टीनेजर्स का, और वाकई में चूँकि इस टीन एज से हम भी गुजर चुके हैं, तो लाइक मुझे भी पता है कि आई वॉज ए टीनेजर और लड़कियों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आंटी यास्मीन इतनी अच्छी तालीम से अंकल आंटी की रहनुमाई में वो टीनेज की जो लड़कियाँ हैं वो इस फेज से जो गुजर रही हैं, उनको इतनी अच्छी तालीम अभी से मिलेंगी अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्योंकि अगर हम दो तरह की तालीम होती है, एक जो वो बातें होती हैं जो पेरेंट्स वगैरह बताते हैं, और एक वो बातें होती हैं जो बाइबल की रूह से हमें पता चलती है। तो मैं समझती हूँ मेरे ख्याल में उन वाली बातों का ज़्यादा असर होता है, बजाय इसके कि हमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस एज में हमें काफ़ी समझाते रहते हैं, लेकिन जो बातें हमें स्पिरिचुअल बताती हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और टीनेजर लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें मुख्तलिफ अट्रैक्शंस है, टेम्पटेशंस है, हर तरफ से आती हैं लड़कियां बच्चियां बाहर निकलती हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल में मैं बहुत क्रेडिट दूंगी अंकल आंटी को, जिस तरह उन्होंने ये एक चीज़ शुरू की है टीनेजर्स के लिए। और हम खुदा से दुआ करते हैं कि इनकी इस रोया में हम सबको खुदा इतनी तौफीक दे कि हम इनके साथ चल सकें, और हम लोग PFK चर्च जिसको हम एज एक फैमिली कहते हैं, हम उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर इस रोया को हम आगे पहुँचा सकें। बेशक कि मैं एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ, लेकिन मैंने कभी भी कलाम को इस तरह से अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया, और ना ही मैंने कभी इस तरह से कलाम को पढ़ा था। जब मैं PFK फैमिली का हिस्सा बना तो अपने चर्च लीडर, अपने रूहानी वालिदैन से ये बात मैंने सीखी कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक मुझे अपने मुल्क के लिए हाथ उठाकर दुआ करनी है, उसकी सलामती के लिए मुझे हर रोज़ अब सरनगू होना है। और आज मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि जो कुछ मेरे चर्च लीडर ने मुझे सिखाया है वो खुद अमलन हमें ये सब कुछ करके दिखाते हैं। और मैंने कई बार उनकी वीडियोस, उनकी फोटोग्राफ्स देखी जो कि वो UK में जाकर वहाँ पर सब लाली परचम को सरबुलंद करते हैं, और जिस जोश जिस जज्बे के साथ वो ये एक्ट करते हैं, तो यकीनन हम जो उनके रूहानी बच्चे हैं, यकीनन हमें उससे और ज़्यादा हौसला मिलता है। और हमारा दिल इस बात के लिए खुदा उनके ज़रूर बेहद शुक्रगुजार है कि आज खुदा ने हमें ऐसे रूहानी वालिदैन दिए हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं हमारा प्यारा मुल्क सलामत रहे। खुदावंद हम चाहते हैं आला हुक्मरानों को हिकमत और दानाई अता फरमा, ताकि खुदावंद मुल्क के लिए जो भी फैसले किए जाएं उसमें तेरी पाक मर्जी शामिल हो और हमारा मुल्क कायम रहे, अमन इसमें बर्पा हो जाए। सारी मायूसी, मौत, दहशत गर्दी यीशु तेरे नाम से हमारे मुल्क से जाती रहे। हमारा मुल्क मुआशी तौर पर बहाल हो और दुनिया के नक्शे पर खुदावंद हमारा मुल्क एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर जाहिर हो। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि तूने ये मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद 5000 से ज़ायद लोगों के दरमियान अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। खुदावंद तू चाहता है कि वह नजात का गहरा काम हो। शुक्रगुजार है खुदावंद न्यू फ्रेंचेस के तूने चर्चेस को वहाँ पर रखा है, और हम खुदावंद पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं तेरी हजूरी के बायस खुदावंद यीशु वहाँ पर है खुदावंद रुल कुस कि ऐ खुदा नदियाँ जारी हों और पाकिस्तान में बेदारी का काम आए, कलीसियाएं बहाल हों और खुदावंद यीशु तेरा नाम जलाल पाए। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली कदूस यीशु नाम के वसीले से, आमीन।
His mission, doing His work, God's got a great adventure for us. वहाँ पे कोई मुसलमान रिश्तेदार है, ना कोई फैमिली मेम्बर है, ना कोई दोस्त है, और मजहब के लिहाज से भी ये क्रिश्चियन है, वो तमाम मुसलमानों की वादी है। और यहाँ तक उस वादी में आज दिन तक किसी क्रिश्चियनों को भी प्रोग्राम वहाँ पे नहीं हुआ है। ये परवेज साहब पहले शख्सियत हैं जिन्होंने फ्लड के दौरान एर्थक्वेक प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए हैं। अब उन लोगों के साथ इनका एक इतना मजबूत रिश्ता है, आप यकीन करें कितना मुझे पसंद नहीं करते जितना यार मुझे कोई नहीं पता है कौन मुसलमान है कोई क्रिश्चियन है क्या कोई करता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि मेरे खुदा ने ये पैगाम दिया कि मैं अपनी मखलूक के साथ 70 गुना प्यार करता हूँ। जब मेरा रब 70 गुना प्यार करता है, मैं उसका बंदा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह के दिए हुए रास्ते के ऊपर, अल्लाह की दी हुई हिदायत के ऊपर मैं उसके इंसानों के साथ प्यार करूँगा और मोहब्बत करूँगा और मदद करता रहूँगा। इक्लेसिया को ज्वाइन किए हुए 13 साल हुए हैं और इस इक्लेसिया में मैं एक लेडीज़ विंग को रन करती हूँ और इसी मीटिंग में जो लेडीज़ मीटिंग है जो हर फ्राइडे को होती है उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। कलाम की सच्चाइयों को जानने के साथ साथ हमें जिस्मानी जो ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं वो भी पास्टर हमें बताते हैं कि किस तरह से हम मुख्तलिफ शोबों में हमारे उठने बैठने और काम से हम किस तरह अपने मसीही किरदार को ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चर्च में पाकिस्तान से मोहब्बत करने पे ज़ोर दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए दुआएं भी की जाती हैं इनकी सलामती के लिए और पाकिस्तान से मोहब्बत करने आला हुकूमतों के ताबे रहने के लिए भी कहा जाता है। और इसी लिए जो हमारी चर्च की तालीम है वो हमें एक अच्छे मसीही भी और एक अच्छे पाकिस्तानी बनने पे जोर देती है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें खुदावंद ने इस पुरफज़ल कलीसिया में रखा ताकि मैं बच्चों के लिए खिदमत कर सकूँ और अपना हिस्सा खुदावंद के हुज़ूर पेश कर सकूँ। हमने हमेशा पास्टर परवेज सुहेल ने हमें ये सिखाया है कलीसियाई इत्तेहाद और वतन से मोहब्बत का जज्बा। ये हमें इस कलीसिया में ही आकर हमने जाना है कि हमें अपनी पाकिस्तान से कैसे मोहब्बत करनी है और किस तरह अपनी खिदमत को उसमें संडे स्कूल में होते हुए किस तरह मैं उसमें अपना हिस्सा डाल रही हूँ। चर्च में आए हुए मुझे तकरीबन 4.5 साल 5 साल हो गए हैं। तो हमने जो पास्टर परवेज सुहेल से हमने हमेशा अपने वतन से मोहब्बत और हमें उन्होंने हमेशा ही सिखाया कि अपने वतन से मोहब्बत करनी है, किसी पे उंगली नहीं उठानी। और हमारा तो नारा ही यही है, स्लोगन ही यही कि आओ हम अपने आप को दुरुस्त करें। तो हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आके मिली है, हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। जिस तरह टाइम टू टाइम जो है हमारे चर्च के प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि हम जो हमारे जो चर्च में जितना टैलेंट है उसको हम जो है सही तौर से यूज़ कर सकें। तो हमारे टैलेंट को जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है और हमें सिखाया जाता है, हमारी मलामत भी की जाती है और हमें सिखाया जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पुरफज़ल कलीसिया का जिसने हमेशा हमें पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने बड़ों का एहतराम करना सिखाया है। तो ये सारा क्रेडिट मैं पास्टर परवेज सुहेल और उनकी टीम को देता हूँ। खुदावन ने हमें जिस जगह में भी रखा था उसके लिए भी मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं अपने आप पर ज़्यादा फिक्र करती हूँ क्योंकि मैं PFK का हिस्सा हूँ और हमें बहुत सी अच्छी टीचिंग्स इस चर्च से सीखने को मिली हैं। हमारी जो मिसेस पास्टर है वो वंस वीक हमारी मीटिंग लेती हैं जो हमें हेल्प आउट करती है कि किस तरह से हमें डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के थ्रू मूव करना है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक पैट्रियोटिक स्पिरिट जिसे हम कहते हैं वो भी मैंने अपनी चर्च से ही सीखी। गो के पहले मैं पाकिस्तानी थी ज़रूर लेकिन बाय नेम थी क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है माइनॉरिटीज़ को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अब मैं इस बात पर फिक्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये सिर्फ इस चर्च की वजह से, PFK की वजह से। और अब मैं हाथ उठाकर यही दुआ करती हूँ कि मेरा मुल्क हमेशा सलामत रहे। I would also like to relate this gesture of the organizers, particularly the Full of Grace Church, as a praiseworthy step towards promoting the much needed national integration, enabling us to join each other as fellow Pakistanis in our moments of joys and grief without any prejudice or pride. Pastor Adil Sahab, Parvez Suhail Sahab, दीगर दोस्त अहबाब ख़वातीन और हज़रात, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और यकीन माने कि जब परवेज सुहेल साहब बात कर रहे होते हैं
मैं तो आज बहुत कम वक्त था मेरे पास, क्योंकि कुछ चैनल वालों को घर पे बुलाया हुआ था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि प्रवेश सुहेल साहब जैसे पहले एक दो दफा मैंने इन्हें सुना है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, और मुझे आदत नहीं है लगी लिपटी बात करने की, कि जिस तरह सज्जाद खान साहब मेरे बड़े भाई ने बात की, कि मैं समझता हूँ कि कम अज कम हनीफ अब्बासी से ज्यादा इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो है वो प्रवेश सुहेल साहब हैं। और हज़रात मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि PF के वो चर्च है जिसको हम कह सकते हैं कि चर्च विदाउट वॉल्स। जी हाँ, PF की कोई हद नहीं है। PF की हद पूरा पाकिस्तान है। PF की हद इस सोनी धरती पर रहने वाला हर वो मर्द औरत है जो किसी भी तरह के दुख में है, हम उसके साथ हैं। हाँ, आए आज 14 अगस्त के मौके पर हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम हर घर में ऐसे चर्चेस, ऐसे मसाजिद बनाएंगे जिनकी कोई हदें नहीं होंगी। उनकी हदें सारा पाकिस्तान होगा, उनकी हदें पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।